नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ साक्षी और आपका स्वागत है अखंड चक्र न्यूज चैनल में, जहां हम आपको दिखाएंगे सच्चाई के साथ और आप बने रहिए हमारे साथ। राज परिवार ने जगदीश मंदिर में पादुका प्रतिष्ठा और चादर भंडारा को बताया अवैध। प्रशासन से की कार्रवाई की मांग। डूंगरपुर शहर के तहसील चौराहा स्थित जगदीश मंदिर स्थित राजाजी की छतरी में प्रस्तावित पादुका प्रतिष्ठा और चादर भंडारे को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। इस आयोजन को अवैध बताते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई है। पुजारी रखते हैं तो वो महत्व नहीं हो सकता है, पुजारी पुजारी ही रहेगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा हुआ कि लक्ष्मण देव जी के द्वारा पुजारी नियुक्त किया गया और उन्होंने अपने आप को स्वघोषित महंत घोषित कर दिया। लेकिन समाज में होता क्या है, अपने सनातन धर्म में तो कोई साधु कोई भी कहीं पूजा करता है तो लोग महाराज ही बोलते हैं, एक आम प्रचलन बात है। तो आपके द्वारा जब यहाँ से नियुक्ति दी गई तो पुजारी होने के बाद उनके ऊपर एक प्रकरण चला दुराचार का। जब वो प्रकरण सामने आया तो ट्रस्ट ने क्या किया कि कोई भी हो, चाहे देखिए चाहे राज्य की व्यवस्था में देखो या प्राइवेट व्यवस्था में देखो, कोई गलत पाया जाता है तो उसको दूसरे को वहाँ कहते हैं लाइन हाजिर कर दिए, जैसे आपके सामने अभी आया, यहाँ ट्रस्ट के द्वारा उसको बर्खास्त कर दिया गया। मतलब व्यक्ति अयोग्य है, क्योंकि ये धार्मिक व्यवस्था है और धार्मिक व्यवस्था सदाचार व्यवहार इससे चलती है। उनको जब बर्खास्त कर दिया गया, उन्होंने इस चीज को ये समझा कि मैं शायद न्यायालय में चला जाऊं तो न्यायालय के द्वारा मेरे को कोई राहत मिल जाएगी, तो न्यायालय चले गए तो न्यायालय में उनको दोषी करार पाए। फिर उन्होंने अगले न्यायालय में भी चले गए, जिला कोर्ट न्यायालय डूंगरपुर में चले गए, वहां से भी उनको कहीं राहत मिली नहीं। इसके बाद ये प्रकरण का उन्होंने राधा कृष्ण दास जी महाराज, ये प्रकरण का उन्होंने क्या किया कि अपील चले गए, कहाँ चले गए, लक्ष्मण देव ने लगातार 2 बार जीता, क्रम से जीता। जैसे क्योंकि एक क्रम होता है, क्रम से ट्रस्ट मुकदमा लड़ा और मुकदमा लड़ने से ट्रस्ट जीता, और मुकदमा लड़ने के बाद क्रम से जब ट्रस्ट जीता तो इसको अपील में वो जोधपुर गए, जोधपुर अपील में गए, परंतु अपील में उनको कोई राहत नहीं मिली। ना वहाँ से वो पुजारी ही मान देने आए, ना कोई महंत, मतलब कोई उनको वहाँ से कोई राहत प्राप्त नहीं हुई। बहुत लोगों ने कहा कि जैसे उनको राहत प्राप्त नहीं हुई तो आप तो कानूनी है, जो कानून की प्रक्रिया होती है, आपका मानना ऐसा रहा कि जब कोर्ट में उन्होंने अपील की, कोर्ट ने उनको नहीं माना, तो जब वो कोर्ट में पेंडिंग है तो कोर्ट जो डिसीजन देगा। विषय कल हमसे कुछ अधिकारियों से चर्चा हुई, उन्होंने कहा आपने स्टे क्यों नहीं किया, तो हमने कहा जब हम जीते हैं तो हम क्यों स्टे लें, तो प्रॉपर्टी हमारी है तो हम अपनी प्रॉपर्टी में किस बात का स्टे लें। यदि हमारे खिलाफ कोई मुकदमा जाता है तो हम स्टे लें, तो हमारे द्वारा तो ट्रस्ट के द्वारा कोई स्टे नहीं किया गया। इसके बाद आज तो वर्तमान स्थिति ये है कि वहाँ लॉकेश कुमार करके जो है अपने आप को कार्ड के माध्यम से उसने शिष्य बताया, जो भी मैं कल आपको बताया था कि ये कार्ड मेरे को सोशल मीडिया से प्राप्त हुआ। और उसने क्या किया कि उसने एक जो साधु परंपरा होती है, निजी में होती है, उस परंपरा के मतलब कानून के खिलाफ काम करने की तैयारी कर दिया। उसने कार्ड छाप दिया और हमारे महारावल जी को ही अतिथि बना दिया उसने, जो मालिक है उनको ही अतिथि बना दिया गया। ये हमारे रिपोर्ट का स्टेट टाइम्स से बना हुआ एक्ट है, लक्ष्मण देवस्थान, उसमें पूरी डिस्ट्रिक्ट में करीब 32-33 मंदिर है।
और यहाँ पर जो व्यवस्था होती है, पुजारी होते हैं, वो लक्ष्मण देवस्थान निधि ही नियुक्त करता है। तो जैसे महाराज जी ने फरमाया, यहाँ पर भी पहले सरयू दास थे, फिर राधा कृष्ण जी हुए, ये जिनकी डेथ हुई है, तो उन्होंने उनको पुजारी नियुक्त किया, लेकिन वो हमारे लक्ष्मण देवस्थान निधि के खिलाफ गतिविधियां करने लगे, तो उससे उनको बर्खास्त कर दिया। तो उन्होंने कोर्ट में भी केस दायर करे, इसकी जजमेंट्स यहाँ हैं, और कोर्ट ने 2 बार साफ उनकी जो अपील्स थी उनको खारिज कर दी और कहा है कि ये मंदिर लक्ष्मण देवस्थान निधि का भी है। उन्होंने अपना खुद का ट्रस्ट, इंडिपेंडेंट ट्रस्ट बनाने की कोशिश करी, जो देवस्थान विभाग ने उसको खारिज कर दिया और ये इलीगल है। तो ये लव कुश कुमार यहाँ पर कई बार मेरे से मिलने आए। मैंने उनको कहा कि आप, वो मेरे को बोले कि आप जैसे कहेंगे वैसे हम करेंगे। लेकिन ठीक है, तो आपको पूजा करनी है तो आप हमको एप्लीकेशन दीजिए लिखित में। 2 बार ऐसा हुआ कि वो एप्लीकेशन लिखित में नहीं दी, और अचानक ये कुछ दिन पहले ही आकर उनके साथ 5-6 किराएदार ऐसे आए और उन्होंने मेरे को ये कार्ड दिया कि क्या है। तो हम ये भंडारा निधि और चादर ऐसे दिए। मंदिर तो लक्ष्मण देवस्थान निधि का है, और आप हमारे बिना पूछे ये आप कैसे इसमें कार्यक्रम कर सकते हैं? ये इलीगल है कि नहीं? धार्मिक व्यवस्था, ये लव कुश कुमार और उसके 8-10 लोग वहाँ रहते हैं, उनके माता पिता और उनके पेरेंट्स भी वहाँ रहते हैं, और जो दूसरे लोग हैं ये सब आए हैं वहाँ यूपी से, सोनभद्र से और भूमा गांव के हैं। तो ये एक पूरा परिवार ही गुंडागर्दी करके इसको कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब इलीगल है। एक प्रकरण सामने और आया है, भूमा गांव में 10-10 रुपए के उन्होंने दर्शाया कि हम 4 भाई थे। 4 भाई का हमारा एक पुत्र था, जो कोई यहाँ साधु में और डॉक्टर के रूप में रहता था। उसको यहाँ प्लाट मिला, उसके खाते वाला था, उसका भी एक कब्जा था। तो कहने और ये मतलब अपने आप को स्वयं महंत घोषित कर दिए, जबकि ये महंत बनने लायक ही नहीं है। ये गृहस्थी है, उनका रहन सहन कहीं भी महंत बनने के आसपास भी नहीं आता। महंत वही बन सकता है जो एक परंपरा है, एक दीक्षा परंपरा होती है। जैसे एक परंपरा से, जैसे मैं मेरे से ही आप उदाहरण लीजिए, ये हमारे कुछ गुरुदेव का उत्तराखंड का जन्म था, मेरा उत्तर प्रदेश बॉर्डर का जन्म है। तो परिवार का रिलेशन दूर दूर तक नहीं होता है साधु परंपरा में। यदि परिवार से ही सब चलने लगेगा तो पूरे मठ मंदिर पूरे देश के ग्रस्त हो जाएंगे, वो परंपरा ही नष्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें तो परंपरा का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये तो ट्रस्ट के द्वारा जारी नियुक्त किया गया था। अभी हमारे देव स्थान के बहुत सारे मंदिर है, भुवनेश्वर है, महाकाल है, बहुत सारे डूंगरपुर में मुझे लगता है कि 10-15-20 मंदिर हैं अपने यहाँ। तो देव स्थान के द्वारा वो संचालित है, तो सब उसमें पुजारी ही लिखे हैं। आप लोगों को जानकारी होगी, कहीं 1500, कहीं 2000, कहीं 1200 उन लोगों को पेमेंट भी पुजारी के तौर पे मिलता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो पुजारी है, तो पुजारी महंत महामंडलेश्वर बनने का अधिकारी ही नहीं है, और ये तो ट्रस्ट का मामला है। हाँ, जैसे गुरु परंपरा से होता है वहाँ एक अधिकार होता है। जैसे हम अपना उदाहरण देते हैं कि ये डूंगरपुर जो आप
जहाँ बैठे हैं, इस स्टेट का रामभोला मठ भी इसी स्टेट का एक हिस्सा था। लेकिन जो पहले महारावल हुए और हमारे पूज्य पहले महाराज हुए, उन्होंने एक ताम्रपात्र में लिखकर उसको स्वतंत्र हमको दिए, स्वतंत्र दिए और मालपुर जो गांव है उसकी माफी लगाई जो रामभोला मठ में है। इसके बाद भी जो हमारी एक परंपरा है, आज भी वो परंपरा डूंगरपुर में हमारे कायम है। जब हमारा रामभोला डूंगरपुर मठ में दो भाइयों का हमारा पट्टाभिषेक हुआ, पूरे देश के जगत गुरु महामंडलेश्वर अखाड़ा परिषद और संगठन के सारे लोग आए, तो वहाँ लोगों ने कहा कि भाई अखाड़े वाले हम आगे महाराज को चादर विधि करेंगे। हमने कहा अखाड़ा हम बाद में है, हम राज परिवार से चलते हैं। तो आप हमारे महारावल जी थे, स्वर्गीय महारावल महिपाल सिंह जी, उनका शरीर अस्वस्थ था। उस कार्यक्रम में सारी जो प्रतिक्रिया हुई आपके द्वारा हमारी, आप वहाँ आए, चादर लाए, जो एक राजघराने की जो एक परंपरा है, आपने उस परंपरा का निर्वाह किया। हम स्वतंत्र हैं फिर भी, क्योंकि जो परंपरा होती है देश में, वो परंपरा बहुत बड़ी मायने रखती है। तो हम भी उस परंपरा के हिस्सा हैं। तो इसलिए कल भी हमने कॉन्फ्रेंस किया, मठ में कहा कि हमारे द्वारा पूछा भी गया, नाम छाप दिया गया, बहुत सारी बातें हमने कही। इसलिए क्योंकि डूंगरपुर जो हमारा एक सनातन का, हमारा यहाँ एक सामाजिक समरसता का जो एक व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था में कहीं कोई तकलीफ नहीं आए, क्योंकि हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग हमारे डूंगरपुर में एक आवाज में सभी लोग एकत्रित होते हैं। आज महारावल जी का चाहे वो श्रीनाथ जी मंदिर हो, चाहे कोई संगठन के लिए हो, कोई समाज के लिए हो, बैठक करना है वहाँ होती है, रामभोला मठ में होती है। तो हम लोगों ने इस बात को इसलिए रखा, ये लीगल अनलीगल है और अवैध रूप से इसमें जो कार्य किए जा रहे हैं ये गलत है। तो ये पूरा एक ही परिवार, ये जो लवकुश कुमार है जो अपने आप को महंत घोषित किया है, वो राधा कृष्ण दास जी के भाई का पोता है। अब उसने यहाँ पर अपने पूरा परिवार बुला लिया है, वहाँ से सोनभद्र गाँव से, भूमा से, और वो सब यहाँ रह रहे हैं। और अब इनका पूरा उद्देश्य यही है कि प्रॉपर्टी को कैसे कब्जा करें इलीगल। तो मंदिर तो लक्ष्मण देवस्थान निधि, जैसे ये डूंगरपुर का राजपत्र है, इसमें देवस्थान निधि का पूरा ब्यौरा है। और ये 19 नंबर पर जगदीश मंदिर, राजा जी की छतरी का पूरा विवरण है। इसमें हमारे सब मंदिर आते हैं। इसमें हमारे